नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच में होगी मुफ्त वादों पर सुनवाई। गुलाम नबी ने कांग्रेस छोड़ी, बोले राहुल ने डुबाई पार्टी की लुटिया। ऐतिहासिक होगी सीजीआई एनवी रमना की विदाई। करौली में ग्रामीण ओलंपिक के लिए मैदान तैयार करवाने में जुटा प्रशासन, और फिर बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। और अब खबरें विस्तार से। चुनाव में फ्री स्कीम्स पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुफ्त चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस एनवी रमना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी परिभाषा सही से तय कर पाएगी। सीजीआई रमना ने कहा कि इस केस में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। आगे नई बेंच में इस पर सुनवाई होगी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 3 जज होंगे। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसे उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। 3 पन्नों के इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई और जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने पार्टी के सलाहकार तंत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आजाद ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि राहुल की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अदालत में सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अपने अंतिम कार्य दिवस पर सीजीआई रमना ने सुबह 10:30 बजे नए सीजीआई नामित किए गए न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ पीठ साझा की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना आज रिटायर होने वाले हैं। सीजीआई की विदाई के मौके पर एनवी रमना की औपचारिक पीठ की कार्यवाही का सीधा प्रसारण सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार हो रहा है। करौली जिला मुख्यालय पर सीनियर माध्यमिक विद्यालय में 29 अगस्त से आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सफाई कराई जा रही है। प्रधानाचार्य धर्म सिंह मीणा ने बताया कि कस्बे के सीनियर माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और क्रिकेट की 14 टीमें भाग ले रही हैं। यह आयोजन 1 सितंबर तक होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर तेजी आने की आशंका बन गई है। हालांकि घरेलू स्तर पर शुक्रवार को भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई थी। उस दौरान 12 बार इनके दाम बढ़ाए गए। राजस्थान में झमाझम बारिश के बाद अब मानसून की गतिविधियों में आगामी दिनों में कमी देखने को मिलेगी। इससे आमजन को राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 सप्ताह तक तेज बारिश के आसार नहीं हैं। 2 सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान में पहले सप्ताह सामान्य बारिश व दूसरे सप्ताह में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। एक और जहां चंबल नदी अब भी खतरे के निशान को पार कर बह रही है, वहीं दूसरी ओर हाड़ौती अंचल में बाढ़ के हालात से जनजीवन अब भी अस्त व्यस्त है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतदान किया गया। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों में जोरदार उत्साह देखा गया। हालांकि सुबह मतदान धीमी गति से शुरू हुआ, लेकिन बाद में मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। यहां कुल 18,154 मतदाता हैं और कुल 78 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के राजवीर सिंह बंता, एनएसयूआई के हरेंद्र चौधरी और एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी में त्रिकोणीय मुकाबला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बीते दिनों स्वायत्त शासन विभाग में 118 विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि इस बार आयोग ने सहायक अभियंता के 41 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पदों के लिए निविदा की है। अभ्यर्थी 29 अगस्त से 27 सितंबर 2022 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। जोधपुर के ओल्ड कैंपस में फर्जी मतदान के शक में एक छात्र को पुलिस ने पकड़ा है। कॉलेज में एंट्री के दौरान जब चेकिंग की गई तो स्टूडेंट पर शक हुआ। कॉलेज मैनेजमेंट ने पकड़कर उसे बाहर किया और पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद रातानाड़ा पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को QR कोड से एंट्री दी जा रही है। सभी के ID कार्ड पर ये कोड लगाया गया है। एंट्री गेट पर कोड स्कैन के बाद ही एंट्री दी जा रही है।
भीलवाड़ा जिले की निर्वाचन योग्य 370 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव 5 चरणों के 3 चक्रों में होंगे। पहले चरण की प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू हो गई है। अंतिम चरण की प्रक्रिया 29 सितंबर को पूरी होगी। प्रत्येक जीएसएस में 12 सदस्यीय प्रबंधकारिणी बनेगी। इनमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इकाई रिटर्निंग अधिकारी अरविंद ओझा ने बताया कि प्रथम चक्र में दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा की शाहपुरा, बनेड़ा, हुरड़ा, मांडल, करेड़ा और शंभूगढ़ क्षेत्र के 145 जीएसएस के चुनाव 26 अगस्त से 29 सितंबर तक 5 चरणों में करवाए जाएंगे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की नवनियुक्त अध्यक्ष बिनाका मालू ने कार्यभार संभाल लिया है। उनके कार्यभार ग्रहण करने पर जयनारायण व्यास स्मृति भवन परिसर में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इसमें नवनियुक्त अध्यक्ष बिनाका मालू ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगी। उनकी प्राथमिकता राजस्थान की सभी लोक कलाओं के मान सम्मान को बढ़ावा देने की रहेगी। कार्यक्रम में नवनियुक्त अध्यक्ष बिनाका के साथ ही सदस्य मनोनीत किए गए वरिष्ठ रंगकर्मी शब्बीर हुसैन, अनवर खान, मांगणियार व रमेश भाटी का अभिनंदन किया गया। बीकानेर नगर निगम आयुक्त पर अब तक तो मेयर ने पट्टों की गलत जानकारी देने और साधारण सभा स्थगित करने वाले मामले में झूठा जवाब देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब कलेक्टर ने निगम आयुक्त को संपर्क पोर्टल पर गलत जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किया है। यह गंभीर मामला इसलिए भी है क्योंकि संपर्क पोर्टल का मामला सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा है। परिवादी केपी शर्मा ने वार्ड नंबर 47 में गांधी प्याऊ के पास एक जन समस्या संपर्क पोर्टल पर अपलोड की। 20 जुलाई को मामला नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया। आयुक्त ने पोर्टल पर काम पूरा होने का दावा कर दिया। परिवादी ने कलेक्टर को शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की ओर से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान ने बताया कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, ग्रेड पे 2400 से 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल समाप्त करना, कांग्रेस के घोषणा पत्रानुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित करना सहित कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर एमएल नेहरा को सौंपा गया। सत्ता में आने के बाद सरकारें भले ही जनता की सुध ले या ना ले, पर चुनाव नजदीक आने पर लुभाने के प्रयास जरूर शुरू हो जाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बीकानेर जिले में लगातार 3 साल प्रतिवर्ष सड़क बनाने और रिन्यूअल के लिए जितना बजट मिला, चुनाव से 1 साल पहले उससे कहीं ज्यादा की घोषणा कर बजट दिया गया है। पीडब्ल्यूडी को पिछले 3 साल में 329 करोड़ 76 लाख रुपए मिले, जबकि इस साल में 244 करोड़ 2 लाख दे दिए गए हैं। श्री घांची समाज नारी शक्ति सेवा समिति संस्था की ओर से महिलाओं ने पहल करते हुए बरली चौराहा बाईपास पर रामदेवरा दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों की प्रसादी का आयोजन रखा। संस्था सचिव दीपा बोराना ने बताया कि जब सारा सामान लेकर उस रोड पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था और ना ही दूर दूर तक कोई भंडारा लगा हुआ नजर आया। इसी वजह से वहां से निकलने वाले यात्रु प्रसाद लेने के लिए रुके और थोड़ी देर में वहां पर भक्तों का मेला सा लग गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।